हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आपके आने वाले कुछ दिनों में इग्नू एमए सोशोलॉजी के सेकेंड ईयर के बैक टू बैक एग्जाम हैं। वी हैव एग्जाम ऑन 31st एंड 1st। तो यहाँ पे हम लोग MSOE 1, 2, 3 के हमारे बैक टू बैक एग्जाम हैं। नोन में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था MSOE 3 के रिगार्डिंग। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ MSOE 1 जिसका आप लोगों का परसों एग्जाम है। तो ऑलरेडी कुछ टॉपिक MSOE 1 के अवेलेबल हैं विच आर एडिड ऑन द प्लेलिस्ट। सो दिस इज़ द न्यू टॉपिक जिसको हम लोग प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे और इसको पढ़ेंगे। देखिए, अलग अलग सोशोलॉजिस्ट, थिंकर, राइटर्स का एजुकेशन को लेके अलग अलग व्यू रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास यूनिट है जिसमें हम लोगों के पास कुछ इंडियन राइटर्स, सोशोलॉजिस्ट, थिंकर्स भी रहे हैं, प्लस कुछ इंडियंस के अलावा भी वी हैव फ्यू मोर थिंकर्स और राइटर। मिक्स है, थिंकर्स, राइटर, सोशोलॉजिस्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। तो इनके व्यूज़, इनके ओपिनियन को लेके सीधा क्वेश्चन आ सकता है। लाइक टैगोर जी का व्यू पूछा जा सकता है आपसे। मतलब पूछा गया है बहुत सारे लोगों का व्यूज़ अलग अलग पेपर में, अलग अलग ईयर के एग्ज़ाम में। तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाना और गेस कर पाना कि इस बार एग्ज़ाम में क्या आना है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई विल ट्राई कि मैं बहुत सारे जितने भी इनमें से आपके ये पर्टिकुलर राइटर्स एंड थिंकर्स हैं इनको हम लोग कवर कर सकें अपनी वीडियोज़ में। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, इनफ कंटेंट देने की भी मैंने कोशिश करी है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम रहती है कि हम 20 मार्क्स में कितना क्या कैसे लिखें। सो दिस इज द कंटेंट जिसको आप प्रेजेंट इसी तरीके से एज इट इज कर सकते हो, नो डाउट और कन्फ्यूजन इन दैट। तो नाउ वी हैव द पर्सन लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय का एजुकेशन को लेके व्यू पूछेगा। तो पहले थोड़ा सा देखिए, अब इफ़ यू वांट तो आप इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करके कहाँ ये पैदा हुए, कहाँ इनकी डेथ हुई, वट एवर, वो दैट विल बी द थिंग कि क्या था बैकग्राउंड वगैरह, वो थोड़ा सा लिख सकते हो। मैंने इनकी लाइफ की कहानी, आपको जीवन परिचय यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। आई स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग मेंशनिंग अबाउट हिज व्यू और ओपिनियन। पहले बेसिक बताया है कि एक ग्रेट रशियन राइटर थे जिन्होंने आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस जो चलती थी रशिया एंड यूरोप में उस समय पे, जो इनके टाइम पे चल रही थी, ही डिडंट लाइक दैट। इनको वो तरीके, वो प्रैक्टिसेस पसंद नहीं थी। ही वॉज डीपली, अब इनको क्या था, ही वॉज नॉट, जैसे होता है ना कि हम आज के डेट में हम परेशान हो जाते हैं कि जो ट्रेडिशनल बुक कॉपी मेथड है और ये तरीका है कि रट लो और आगे जाके प्रैक्टिकल काम नहीं आ रहा है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, वो इसी पर्सपेक्टिव के साथ तो आई है कि बच्चे को स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई जाएं जो आगे जाके काम आएंगी। वरना आप देखते हो, आपने अलजेब्रा और इतनी कंप्यूटेशन एंड व्हाटएवर मेनी थिंग्स आप लोगों ने पढ़ी हैं जो आज प्रैक्टिकली आप जॉब कर रहे हो, आप इतना आगे पढ़ रहे हो, वो कहीं काम नहीं आ रही है। दैट इज़ ऑफ नो यूज़। और बल्कि जिस तरीके से हमें एजुकेट किया गया था, जस्ट लर्न, गेट गुड मार्क्स, 2 मार्क्स में इतना, 6 मार्क्स में इतना, वो आगे अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पे हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जो पढ़ाया गया दैट वाज कम्प्लीटली बेसलेस थिंग, वो काम नहीं आ रही है। तो यही चीज़ जो रशिया और यूरोप में कुछ चीज़ें हो रही थी, अथॉरिटेरियन टीचिंग का मेथड फॉलो करा जा रहा था, पनिशमेंट, बहुत सारा होमवर्क, ये सब चीज़ें चलती थी। तो आपके जो लियो टॉल्स्टॉय थे, ही वॉज अगेंस्ट दैट सिस्टम। ही वॉन्ट टू चेंज दैट थिंग, ही वॉन्ट टू इनकलकेट मोर प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सब बातें इन्होंने की हैं। तो ही वॉज डीपली कॉन्शियस ऑफ द सिचुएशन इन द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम बिटवीन कल्चरल अचीवमेंट एंड एजुकेशन फॉर द प्रिविलेज क्लासेस। सिर्फ प्रिविलेज क्लासेस को जो थी वो एजुकेशन मिल रही थी, और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो एजुकेशनल डिप्राइव थी, मतलब वो एजुकेशन की रीच में नहीं पहुंच पा रही थी, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो ही फेल्ट दैट एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। में ये वो चीज़ है जो सबको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन दिया गया है। बोला गया है 6 to 14 फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टू द स्टूडेंट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द चिल्ड्रन ऑफ वर्ड्स टू द स्कूल, क्योंकि फ्री एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है। इफ़ इट वॉज मेड अवेलेबल इन इक्वल मेजर टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप सबको बराबर, वो पॉपुलेशन को बराबर एजुकेशन, बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो इससे आपका डेपोटिज्म, वायलेंस, सुपरस्टिशन, इनजस्टिस, ये सब चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में कम हो जाएंगी। एक पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा सा सोसाइटी के लिए एसेट्स की तरह एक्ट करेगा, नॉट एज अ लाइबिलिटी। ही वॉन्ट टू प्रमोट एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। वो एक जो सिस्टम चल रहा था उसके अलावा एक अलग अप्रोच को इनकलकेट करना चाहते थे, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होगा, होमवर्क नहीं होंगे, एंड बच्चों को बिल्कुल भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ही बिकेम पैशनेट अबाउट टीचिंग इन 1859। प्रॉपर पैशन जो टीचिंग का जागा उनमें, वो 1859 में जागा, एंड कंसिडर इट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन द वर्ल्ड। इसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मानते थे, बिकॉज देखो बहुत सारे कोर्स भी आप पढ़ते हो, एक टीचर जो है वो लाइफ क्रिएट कर रहा है, पूरे लाइफ में वो वही है, वो उसी पोजीशन पे है। ही इज़ अ टीचर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ बना रहा है। उनके पढ़ाए हुए बच्चे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब मल्टीपल फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे दे आर एक्सेल, मतलब अपनी परफॉर्मेंस एक्सीलेंस शो कर रहे हैं। बिकॉज एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ कैन ओनली कम ऑफ लाइफ थैंक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि आप नेक्स्ट जनरेशन तक वो चीज़ पहुंचा पा रहे हो। अब इनके कुछ कंसेप्ट है जो इन्होंने अपनी स्टडी, थ्योरीज और वर्क में बार बार मेंशन करे हैं, और अपनी
जो प्रैक्टिस थी स्कूल्स ओपन कर रहे थे उसमें ये प्रैक्टिस भी कर रहे थे, सिर्फ कॉपी पेन पे बैठ के कहानियाँ लिख नहीं रहे थे. ही इज़ ऑल्सो डूइंग दैट. लाइक इफ आई वॉन्ट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, आई वॉन्ट कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाऊँ, मैं मैक्सिमम लोगों तक कुछ कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ. दैट्स वाई आई स्टार्टेड द चैनल. ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई स्टार्टेड दिस चैनल विद नो इंटेंशन कि नहीं पता था कहाँ जाएगा, क्या करना है, क्या स्टार्ट करना है. बट धीरे धीरे आई फाइंड द वे एंड थिंग्स जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी. तो यहाँ पे आइडियोलॉजी थी इनकी भी. इनकी क्या आइडियोलॉजी थी? एजुकेशन शुड बी फन. एंड उन्होंने बहुत से स्कूल्स भी ओपन करे थे अपने टाइम में. ही बिलीव दैट द की साइन ऑफ द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन को एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से डिलीवर करना है तो आपको देखना है कि वो कितना इंजॉयबल प्रोसेस है. देखो वाइल एक टीचर जब इंटरेस्ट लेगा ना वाइल डिलीवरिंग द लेक्चर्स और द सिस्टम, वो नए नए इनोवेटिव वे ढूंढेगा, बच्चों को समझाने के तरीके ढूंढेगा, किस तरीके से बच्चों को टारगेट करना है, किस तरीके से उस एजुकेशन को मोर इंटरेस्टिंग बनाना है, देन ओनली द स्टूडेंट विल टुक इंटरेस्ट. आप देखते हो कुछ टीचर होते हैं, लाइक हम बात करें सोशल स्टडीज़ में आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं. सम पीपल फाइंड हिस्ट्री वेरी बोरिंग, बट वहीं अगर कोई पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग टीचर मिल जाए हमें तो वो हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टू लर्न टेक्स्ट बाय हार्ट. ये नहीं है बुक की लाइन टू लाइन रट के आप सिर्फ काम चल जाएगा, वो चीज़ करनी चाहिए. ही वॉन्टेड टू टीच किड्स द एजुकेशन विच हैड प्रैक्टिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस. तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा था. देन पीजेंट एजुकेशन, तो इन्होंने जो स्कूल खोले थे वहाँ पे इन्होंने उस तरीके का उस सोसाइटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था कि एक स्कूल है जिसमें विलेज के पीजेंट्स को बुला के एजुकेशन दी जा रही है, इस तरीके की बात की जा रही है. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल पे पीजेंट के किड्स को भी पढ़ाया एंड फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, कि लोगों की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, उसको समझा और उस अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करा. स्कूल खोले थे पहले एंड देन लेटर ऑन जो स्कूल खोले उसमें पीजेंट्स को भी इन्होंने एंट्री दी. प्लस इन सब कंसेप्ट पे जिन आइडियोलॉजी पे ये बिलीव करते थे और लिख रहे थे वो इसको प्रैक्टिस भी कर रहे थे. बट लेटर ऑन ड्यू टू सम मतलब आफ्टर हिज मैरिज कुछ टाइम बाद इन्होंने जो स्कूल्स थे वहाँ पे वो टीचिंग क्विट करी, पढ़ाना बंद करा था कुछ टाइम के लिए. एंड देन फिर प्रॉपर एक बुक ABC जो बुक का इनका एक कंसेप्ट था उस पर ये वर्क कर रहे थे. एंड फिर इन्होंने पीजेंट एजुकेशन की तरफ जो था वो शिफ्ट किया था और पीजेंट को एजुकेशन देना स्टार्ट किया था. Then there is a concept of scientific education. He focused more on the scientific education. ये बोलते थे practical knowledge is important. Practical knowledge होगी तो बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, वो सोच पाएगा क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है. तो यहाँ पे ही focus on the practical education which improves the reasoning capacity of the individual. Tolstoy believes that science should unite people in the interest of whole society. साइंस जो है वो लोगों को जोड़ के रखेगा जो सब सोसाइटी के लिए अच्छा होगा. वरना कंसीडर करो अब सब अपने रिलीजन कल्चर को लेके बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए तो क्या एक सोसाइटी जो यूनाइटेड है वो एग्जिस्ट कर पाएगी? डिवीजन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, वॉर रहेगी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोसाइटी में रहेंगी. तो इसके लिए इंसान का एजुकेटेड होना ज़रूरी है. एंड एजुकेशन में भी यहाँ पे बात की साइंटिफिक एजुकेशन की. प्लस माइनस व्हाट इज़ द थिंग, जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए इंसान में, साइंटिफिक टेम्परमेंट होना चाहिए, लॉजिक ढूंढना चाहिए हर चीज़ के पीछे, ये सब बातों पे ये बिलीव रखते थे. एंड ऑफ इट्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर, अगर सोसाइटी का मटेरियल और स्पिरिचुअल वेलफेयर चाहिए, मतलब वही मैंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिलीजियस बेसिस पे कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, तो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल और साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जाए. प्लस ही ऑल्सो बिलीव द लिबर्टी और फ्रीडम इन एजुकेशन. मैंने स्टार्टिंग में बताया था ही इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियन टीचिंग. अथॉरिटेटिव टीचर विच आई से वही करो, जो मैंने बोल दिया वही सही है, आप लोग जो बोल रहे हो वो गलत है, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते. हाउ कैन यू रेज अ फिंगर ऑन अ टीचर कैन नेवर बी रॉन्ग. वी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. एक लिमिटेड दिमाग है, लिमिटेड कंटेंट है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हूँ. आपको पढ़ाते हुए आपके पढ़ाने के प्रोसेस में इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है जितना मैं आपको पढ़ाने के प्रोसेस में चीज़ें सीख रही हूँ. तो टीचर कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग. कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बच्चा स्पेसिफिकली कमेंट करके बोलता है, कुछ बच्चे जेन्युइनली एक पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दैट इज ओके, वी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. बट कुछ स्टूडेंट समटाइम पॉइंट आउट करके बोलते हैं यार पहले खुद तो ठीक करो तब तो हमें पढ़ाओगे. तो यार वी आर नॉट गॉड, वी कैन नॉट 100% हम सारी चीज़ें, कई बार मैं बोल रही हूँ, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड में गड़बड़ हो जाए, मतलब फंबल कर जाऊँ मैं बोलते बोलते कुछ वर्ड, बट ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, थिंग्स लाइक दिस कैन हैपन, हो सकती है ये. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया टीचर शुड नॉट बी अथॉरिटेरियन. टीचर में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो बच्चों में उसी तरीके के थॉट ला पाए और बच्चों को भी एजुकेशन में फ्रीडम दे सके. तो टॉल्स्टॉय वॉज अगेंस्ट अथॉरिटेरियन टीचिंग. इन हिज व्यू फ्रीडम इन एजुकेशन वॉज अ मॉरल प्रिंसिपल. फ्रीडम होनी चाहिए दैट हैड टू बी पुट इन टू प्रैक्टिस. फॉर गेटिंग नॉलेज पीपल हैड टू अप्लाई देयर ओन एफर्ट्स. देखो अब बच्चे का भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना, आप जबरदस्ती करके नहीं कुछ करा सकते हो. यू कैन नॉट से कि आप इंजीनियर ही बनो, आप डॉक्टर ही बनो, आप लॉयर ही बनो, आप साइंटिस्ट ही बनो, आप एक्टर ही बनो, आप डांसर ही बनो. यू कैन नॉट से दिस. आप बच्चों को कितना ही फोर्स कर लो, कितना ही डांट लो, मार लो, वो बच्चा नहीं कर सकता अगर उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है.
इफ़ यू डिड नॉट वॉन्ट टू, चलिए ये तो एक यूट्यूब मेथड है, अगर आपको पढ़ना होता है तभी आप वीडियो देखने आते हो, दिस इज़ तो वेरी ऑब्वियस कि आपकी चॉइस पे है। बट अगर आप क्लास में बैठे हो और मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपकी विश नहीं है तो आपका ध्यान नहीं जाएगा और मैं बहुत फोर्स करके वो आपके दिमाग में नहीं भर सकती हूँ, राइट। तो फॉर गेटिंग नॉलेज पीपल हैड टू अप्लाई देयर ओन एफर्ट्स एंड एंगेज इन इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव एक्टिविटी। फिर टॉल्स्टॉय की डॉक्ट्राइन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हिम द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाज अ प्रोसेस, जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है, बाय विच देयर क्वालिटीज डेवलप स्पॉन्टेनियसली, उनकी क्वालिटीज डेवलप करती हैं, इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ टीचर हैड टू बी मिनिमल, जिसमें टीचर का इन्फ्लुएंस बहुत कम होना चाहिए, उसको अपनी नहीं चलानी चाहिए, उसको बस एक गाइड की तरह एक्ट करना चाहिए, हु वॉज नॉट एंटाइटल टू इंटरवेन बाय फोर्स, जो फोर्सफुली उसके काम में इंटरवेन, बच्चों के एजुकेशन में इंटरवेन ना करे। फिर कुछ कंक्लूजन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी फ्री एंड वॉलंटरी, फ्री होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। ही सपोज द डिजायर ऑफ मासेस बट ही डिनाइड द गवर्नमेंट एंड एनी अदर अथॉरिटी, कि मासिव तक ये जानी चाहिए, प्लस गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी का इसमें इंटरवेंशन नहीं रहना चाहिए। इनको कोई राइट नहीं है कि ये फोर्स करे एजुकेशन को, गवर्नमेंट या कोई हायर अथॉरिटी एजुकेशन को फोर्स करे उनके ऊपर। हिज वर्क वॉर एंड पीस ऑल्सो हाईलाइटेड दिस मैटर, इनकी बुक थी, और भी बुक है बट यहाँ पे बुक ना पूछी गई है, ना इतना मैंशन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द टॉपिक जिसमें हमने बात करी है MSOE 1 के टॉपिक लियो टॉल्स्टॉय का व्यू ऑन एजुकेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप इनफ कंटेंट मिल गया है जिसको आप लोग एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। आई विल शेयर द PDF इन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एंड इन केस वीडियो में बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे भी जहाँ भी टाइम मिल रहा है आई एम मेकिंग द वीडियो, मैं वहीं पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम नॉट फाइंडिंग कि प्रॉपर प्लेस पे जाऊँ, अपने टेबल पे कैमरा रखूँ एंड देन, वैसे कोई बहुत हाई फाई टूल्स नहीं है मेरी वीडियो बनाने के, सिंपल सा स्टडी टेबल को यूज़ करके आई मेक द वीडियो। बट अभी रूम तक जाके, स्टडी टेबल तक जाके वो बनाना फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो आई एम ट्राइंग कि जैसे जहाँ मौका मिल रहा है मैं वीडियो बना दूँ, वरना इतनी भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाए तो फिर फ़ायदा नहीं है। So that's all for this video. In case you guys have any doubt तो you can mention it in the comment box। 2-3 दिन हैं हमारे पास अच्छे से पढ़ने के लिए, तो करते हैं कोशिश और करते हैं अच्छे से पढ़ाई। So that's all for this video. Thank you for watching.